रोल बोथ कैमरास। मेरा नाम उषा अनिल कलाल। कितने साल से खाना बना रहे हो आप? 82 मतलब 30-40 साल तो हो गया होएगा। मेरे को ना रेणुका ने बोला कि मम्मा को बुलाना और उनको बोलना सिर्फ एक ही चीज़ बनाएंगी बस, आटे की खीर। तभी क्या मिस्ट्री है ये तो आप मेरे को बताओगे ही, लेकिन अभी मेरे को आटे की खीर की इतनी क्यूरियोसिटी हो गई है ना। वैसे जनरली कोई आटे की खीर बनाते नहीं है। वो तो अभी हम लोग ने बचपन में खाई थी मेरा मम्मी के हाथ से, तो मुझे याद है, इसलिए मैंने बच्चों लोग को बोला कि भाई चलो ये नया रेसिपी आपको बना के खिलाती हूँ, तो वो लोग को बहुत पसंद आया। तो अभी रात को कभी भी डेजर्ट बोले तो मम्मी आटे की खीर बस, तो बोला नानी बनाती थी वैसा बनाओ, तो हाँ बस वही बनाओ मम्मी, अच्छा लगता है। घी ना? हाँ जी घी, बस घी ज़्यादा रहेगा वो अच्छा है, गले के लिए थोड़ा खांसी रहेगी और गले में खराश रहेगी तो उसके लिए घी और सॉल्ट वो अच्छा रहता है। कई बार वो कहते हैं ना, हमारी दादी एटलीस्ट हम लोग कहती थी कि भाई जिंदगी में तंगी देखना बहुत जरूरी है। हाँ? तंगी के दिन देखने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, नहीं तो अच्छे दिनों का कदर नहीं होती ना। हाँ सही बात बोले आपने। बच्चे लोगों को भी पता होना चाहिए ना कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उसको खर्चा कैसे करना है, कैसा नहीं करना है। कोई मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी मम्मा मेरे से बात कर रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी मम्मी मेरी टांग खींच रही, कान खींच रही है। डाल दूं आटा? हाँ जी। तो फिर आपने कब छोड़ा वलसाड़? 71 में छोड़ दिया वलसाड़ मैंने। 71? हाँ जी, 71 में मैं आई बॉम्बे। 71 में कितने साल के थे आप? मैं 11 पास किया था, 16-17 इयर्स। जब आपकी शादी हुई हाँ फिर जी। आप एक मारवाड़ी घर में आए। हाँ जी। हाँ, तो जॉइंट फैमिली थी? हाँ जी जॉइंट फैमिली थी, लेकिन शादी के बाद जैसे शादी हुई हम लोग नहीं आए, 1 साल के बाद आई मैं। 1 साल तक हम लोग बाहर रहे थे, मैं और उसके रेणुका के डैडी। फिर 1 साल के बाद मेरे ससुर जी ने बुलाया, तो जॉइंट फैमिली मतलब मेरी ननद थी और मैं और मेरे देवर थे। तो देवर की शादी तो नहीं हुई थी तभी, पहले हम लोग की शादी हुई थी, क्योंकि घर के बड़े मेरे हस्बैंड हैं, तो घर में और मेरे सिवा और कोई बहू नहीं थी, मैं सबसे पहले बहू थी। तो आपने खाना बनाना सीखा कभी? उधर पे सीखा कि बॉम्बे आके सीखा? नहीं, मैंने यहाँ बॉम्बे में सब अलग अलग घर में जाके अलग अलग लोगों पे खाने के टेस्ट करके फिर अपने आप सीख गई मैं सब। मेरे मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ मारवाड़ी, मदर इन लॉ मैंगलोरियन, तो मैंगलोरियन फूड भी आता है बनाने को, फिश करी, पोर्क मीट, नॉनवेज भी। मैंगलोरियन फूड इज सो गुड। या अच्छा, इसमें और कुछ नहीं डालना, कोई इलायची उलूची कुछ नहीं, कुछ सिर्फ नहीं, नमक, सिंपल घी, और आटा और दूध और शक्कर, है ना? दैट्स ऑल। खुशबू आनी शुरू हो गई आटे हाँ की। जी। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे हम लोग गांव में पड़े हैं, तो वो घर के बाहर होती थी रसोई। हाँ जी। तो घर इधर था, रसोई उधर दूसरी साइड हाँ होती। तो उधर से पता लगा था कि दादी जो है आज हलवा बना रही, हलवा बना, क्योंकि वो घर के अंदर तक खुशबू आती थी उसकी। अभी आप दूध डाल सकते हैं? हाँ जी, खुशबू आ रही। आ रही ना खुशबू? मेरे घर में बहू भी आ गई है, वो खाना बनाते तो खाना मेरा बहुत बच जाता है, और मैं बनाती हूँ ना, मेरे पास खाना पूरा खत्म हो जाता है। अरे इट्स नॉट योर बहूज फॉल्ट। मतलब आपकी बहू की कोई गलती नहीं है, जहाँ पे आप हो ना और जहाँ आप अपनी जिंदगी में पहुंचे हो, वहाँ पे कोई भी होगा उसको पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। वो बात तो है। वो भी बोलती है मम्मी मुझे आपके जैसा होता नहीं है, मेरा खाना बनता नहीं है, ऐसा बोलती है वो। अभी देखेगी तो वो भी बोलेगी मेरी सासू तो बड़ी बदमाश है।
सर्दियों में तो फर्स्ट क्लास होता होगा ना ये। हाँ जी, मस्त गरम गरम खाने का मजा आ जाता है। मेरा आज रात का डिनर हो गया बाय गॉड। बस क्या करे, बस इतना, ये इतना मेरा 3 दिन का खाना है आंटी। बस। बट ये मजे की बात है ना, आप जो बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कम में ज्यादा। देखो इतना सा आटा हाँ और इतनी सारी खीर बन गई ना। डाल दूं आंटी शक्कर? हाँ जी, डाल दीजिए। इतना सारा नहीं, बहुत मीठा हो जाएगा। वैसे मैं कम मीठा बनाती हूँ। हाँ डालिए, 2 3 4 बार डाल दीजिए, इतना इतना बस। है ना, बाकी जरूरत होगी तो बाद में देखेंगे। हाँ जी, जब आप खाना बनाते हो घर पे, हाँ जी। तो किसके लिए खाना बनाने में ज्यादा मजा आता है, अपने हस्बैंड के लिए कि अपने बच्चों के लिए? मैं ये नहीं सोचती किसके लिए खाना बनाने में मजा आता है, बस मैं बनाती हूँ। मेरे को मजा आता है, बाकी छोड़ो, हस्बैंड बस, बच्चों को छोड़ो, है ना। और वो क्या, वो मेरे पीछे आके मेरे को इरिटेट करते हैं। है तो बोलते हैं तू, तेरे को इरिटेट करेगा ना तो तेरे हाथ में खाना बहुत अच्छा बनेगा, बोलते हैं। तो कभी भी आके चिढ़ाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, तो मैं गुस्से हो जाती हूँ ना। हाँ। तो बोले तेरा खाना बहुत टेस्टी बनेगा, इसके लिए मैं आता हूँ। मैं बोला दूसरी बार आना नहीं मेरा किचन में। ऐसे करते। बड़ा सबर का काम है ना। मतलब मेरे जैसा आदमी तो- बोले पक गया, डन लाओ, कटोरी लाओ, डाल लो, खत्म करो। मैं तो ऐसा सब डाल के उबल जाता, फिर उसको बोल देती भाई चलो चलो। अभी आप देखो। हाँ। मैं जाके बेड पे बैठती हूँ, मेरे को एक कटोरी लाके दे देना भर के। कुछ डालने की जरूरत भी नहीं है इसमें, नहीं, ना कोई कुछ नहीं। इलायची ये लोग कुछ नहीं। कुछ खाते ही नहीं मेरे बच्चे, तो आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं, बट कुछ जरूरत नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये ऐसा ही अच्छा लगता है, वेरी टेस्टी। अरे मैं जा रहा हूँ अभी, मैंने सोच लिया क्या करना है लाइफ में। मैं जा रहा हूँ अभी एक शूट पे पूरे हिमालय घूमने, तो लद्दाख से शुरू करूंगा अरुणाचल तक। मैंने कुछ नहीं करना, बस रोज रात को एक जगह पे अपना बस छोटा सा चूल्हा लगा के आटे की खीर और काम हो गया। ना ठंड लगेगी, ना कोई प्रॉब्लम, ना कुछ। सही बात। कुछ नहीं डालना ना इस पे, नहीं, कुछ कोई नहीं। गार्निश नहीं, कोई कुछ नहीं, नट्स नहीं, कोई बादाम नहीं, ओए होए ब्यूटीफुल, कोई इलायची नहीं, कुछ नहीं। ये गरीब लोग का अमीर खाना। आंटी ये तो गलत हो जाएगा ना अगर बबलू को नहीं बुलाएंगे अब तो। हाँ, तो आप बुला लीजिए। बबलू को आ जा भाई, अब तो आना पड़ेगा तेरे को। बबलू आजा आजा आजा। पहले बबलू को इंट्रोड्यूस तो कर दें, लोगों को पता लगना चाहिए बबलू है कौन। ये है बबलू जी, दिस इज बबलू। रेणुका, यस रेणुका। अब तो हो गई तू बबलू, फिक्स हो गया बबलू तेरा। मेरी सास अच्छा खाना बनाती, शी इज एक्सपर्ट इन नॉनवेज। और मेरी मम्मी वैसे नॉनवेज तो बनाती थी, लेकिन ज़्यादा नॉनवेज उनको आता नहीं था। मेरी सास के हाथ की बिरयानी बहुत टेस्टी बनती थी। आप भी बनाते हो बिरयानी? मैंने एक बार बनाई थी बिरयानी स्टार्टिंग में, वो बहुत अच्छी बन गई थी। उसके बाद सेकंड टाइम बनाई, अच्छी नहीं बनी, तो सब ऐसे किटकिट करने लगे, अच्छी नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी। तो मैं बोला अब दूसरी बार बोलोगे तो मैं बनाने वाली नहीं हूँ। तो वो दिन और आज दिन मैंने अब तक बिरयानी बनाई नहीं। आंटी मैं आपको बिरयानी बना के भेजूंगा, ओके? ओके डन। आपके लिए कुछ है मेरे पास, ये आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। गॉड ब्लेस यू।